हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है 2025 में जो पूछा गया था, फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, उस पेपर को हम लोग एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, क्वेश्चन का लेवल क्या था और क्वेश्चन का जो सेटिंग था वो किस टॉपिक से, किस चैप्टर से ज़्यादा था या किस चैप्टर से कम था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो पूछा गया था 2025 में मैट्रिक का, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आए थे। क्या हमेशा ऐसे ही होता है, रिपीटेड करता है क्वेश्चन? अगर सपोज कर ले, मान लेते हैं कि चैप्टर नंबर 1 है, तो चैप्टर नंबर 1 से कितने क्वेश्चन आते हैं लगभग, चैप्टर नंबर 2 से कितने क्वेश्चन आते हैं लगभग, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। और ये देखेंगे कि क्वेश्चन अगर आते हैं तो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम लोग पेपर को एनालाइज करते हैं, किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। मेरे पास ये पेपर ये है 2000, ये क्वेश्चन पेपर जो है ये 2025 का है, ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेक्शन बी का है। इसका सेट क्वेश्चन का जो कोड है वो बी कोड है, ठीक है। बी कोड में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, क्वेश्चन नंबर 1, वो नियामक ज्यामिति से ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नियामक ज्यामिति में ये कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब 2 पॉइंट दिया रहेगा, उसके बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो आप सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्टेंस फार्मूला आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे आप, ठीक है, अच्छे से पढ़ाया भी जाता होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगर नियामक ज्यामिति में फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो नियामक ज्यामिति में सबसे ज्यादा फोकस करने वाला पॉइंट क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। और वो भी डिस्टेंस फार्मूला जो स्पेशल टाइप के डिस्टेंस, जैसे ऑरिजिन से कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस पे पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, वाई एक्सिस पे जो भी कोई बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या होगा, ये चीज को आप सबसे पहले समझिएगा, तब नियामक ज्यामिति आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। और वहां से क्वेश्चन जितना भी ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, वो सारे के सारे बनने लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, एक मूल बिंदु दे दिया है और एक पी दे दिया है। तो मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट का दूरी क्या होता है, ये एनसीईआरटी का बुक में लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ये वाई एक्सिस पे है, और ये एक्सिस पे एक पॉइंट वाई एक्सिस पे है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है कितना है, वाई एक्सिस पे वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस खोज रहा था, जहाँ पे साइन 60 खाली घुमा दिया। साइन 60 में क्या करना था, साइन 60 का वैल्यू आपकी घुमाई से याद करके लिख दीजिए, साइन 60 का वैल्यू, और यहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू। उसके बाद ये पॉइंट कुछ और आ जाएगा और ये पॉइंट कुछ और आ जाएगा, और उनके बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। टोटल क्वेश्चन जो नियामक ज्यामिति से 11 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। ऑब्जेक्टिव में टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे देखिए ये है 8 है, मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ और एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 वाई अक्ष से बिंदु 20 मतलब 12,14 जो बिंदु है उसका वाई अक्ष से दूरी कितना होगा। तो वाई अक्ष पे कैसे पॉइंट होते हैं, तो उसका निर्देशांक क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब भी आप नियामक ज्यामिति पढ़िए तो बेसिक पॉइंट पे हमेशा फोकस करना है। बेसिक पॉइंट क्या है, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन आसान आसान क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने क्या करेगा कि निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन फार्मूला जो भी विभाजित रूल है उसको याद कर लीजिएगा। लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन आप वाई एक्सिस पे कैसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट का निर्देशांक क्या होता है, ये आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इस चीज के बारे में आपको सोचना है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन के बारे में पहले पढ़िए, ठीक है। ये बिंदु 20 कौन सा कोटि में, ये तो आप लोग कर ही लीजिएगा, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस प्लस माइनस प्लस
प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस जो होता है आप समझ लीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स माइनस वाई पॉजिटिव में माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस प्लस होता है। यहाँ पे द्वितीय में पूछ रहा है मतलब फर्स्ट वाला माइनस है, आंसर सही किया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 4 माइनस 4 और माइनस 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। हाँ, मध्य बिंदु का निर्देशांक याद करने के लिए क्या होता है, सपोज करिए कि ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, y2 है। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x1 प्लस x2 बटेगा 2 और y1 प्लस y2 बटेगा 2 होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। सब सिंपल सिंपल है, जो हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ज्यादा सिंपल सिंपल चीजों पर ध्यान दीजिए, तभी आपको ऑब्जेक्टिव जो है क्लास 10th का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन में पकड़ा जाएगा और आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11 क्वेश्चन है टोटल। मेरे पास कितने क्वेश्चन होते हैं, देखिए टोटल मेरे पास ऑब्जेक्टिव में लगभग कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन टोटल। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करना होता है हम लोग का, 40 क्वेश्चन जो भी है करना होता है। ठीक है, तो एक टॉपिक से मेरे पास 11 क्वेश्चन मिल रहा है। एक टॉपिक से मेरे पास 11 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन लगभग 7 क्वेश्चन ऐसे करके आएंगे। सभी टॉपिक से 11 नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा पूछने वाला जो वेटेज है वो है नियामक ज्यामिति है। ठीक है, तो लगभग मान के चलिए कि हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में आपके पास क्वेश्चन लगभग 8 क्वेश्चन मिलेगा। 8 क्वेश्चन में से आप 3-3 क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो 20 चैप्टर टोटल है या 18 जो भी चैप्टर है, तो 20 के 60, मतलब 3 भी नहीं करने का, आपको 2 करने की जरूरत है। हर एक चैप्टर से 2। तो चैप्टर को इस तरीका से पढ़िए ना कि क्वेश्चन बन जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, तो मैं पहले आज नियामक ज्यामिति के बारे में बताऊंगा और नियामक ज्यामिति के क्वेश्चन के बारे में देखूंगा कैसे पूछा है, क्या किया है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ घुमाया गया है और एक क्वेश्चन नंबर जो है 9, ये क्वेश्चन है 9, ये भी घुमाया गया है। वृत्त है, वृत्त का व्यास का एंड पॉइंट, मतलब ये वृत्त में व्यास होता है, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो उसका केंद्र का निर्देशांक। अब वैसा व्यास लेना, व्यास का वैसा क्या केंद्र से ही पास करता है, तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। बशर्ते हम लोग क्या करते हैं ना कि अपना लेवल को बहुत हाई तरीका से पढ़ते हैं। हमें लगता है कि इतना अच्छा से पढ़ूंगा ताकि आ जाएगा, लेकिन हम लोग ज्यादा पढ़ने के चक्कर में, अच्छे से पढ़ने के चक्कर में बेसिक चीज को भूल जाते हैं। तो ये सब चीजें टॉपर लोग ही ध्यान में रखते हैं। टॉपर लोग जो है ना वो बेसिक बातों को हमेशा ध्यान में रखते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले वो लोग सोल्व करते हैं। और जो साधारण जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो क्या करेंगे कि वो पहले ऐसा क्वेश्चन का चुनाव कर लेंगे जो काफी टफ होता है। ठीक है, और जो टॉपर होते हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ने वाले जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन कम समय लगने वाला और ज्यादा आसान क्वेश्चन को तुरंत पकड़ लेते हैं, ताकि उनके पास टॉपिक पूरा पढ़ा होता है और अच्छे से पढ़ते हैं, इसलिए वो तुरंत क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा और कम समय में ही बहुत तेजी से वो क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। तो यही तरीका आप लोग को सीखना है, इसीलिए मैं इस पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ। एनालाइज करके मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ नियामक ज्यामिति के बारे में ही बताया हूँ। नियामक ज्यामिति के क्वेश्चन को कैसे पकड़िए। पकड़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जब भी आपको नियामक ज्यामिति का चैप्टर पढ़ाया जाए तो आप वहां पे देखिए कि एक्स एक्सिस पर जो बिंदु होंगे उसका निर्देशांक क्या होंगे, वाई एक्सिस पर जो बिंदु होंगे उसका निर्देशांक क्या होंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और कभी कभी पूछा जाएगा कि विभाजित रूल से m इक्वल टू, ठीक है, दिया रहेगा 2 और 3 रेशियो में, तो वो ज्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा डिस्टेंस फार्मूला से, और एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट और किस कोऑर्डिनेट में पॉइंट लाई कर रहा है इसके बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है, वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा और ट्रिगोनोमेट्री में लेके चला जाएगा क्वेश्चन को, और एपी में ले जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में डिस्कस करेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। ठीक है।